पाकिस्तान की क़यादत जितनी जिल्लत दिखा चुकी है काफी है। इससे आगे अगर कदम बढ़ाया इन्होंने तो इनका अंजाम भी वही होगा जो ट्रंप का होना है, जो नेतन्याहू का होना है। अपनी तनख्वाह लो, मजदूरी करो, बयान दो, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन को पड़ोसी इस्लामी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो पाकिस्तान का सुन्नी शिया घरों में नहीं बैठेगा और फिर पाकिस्तान के अंदर अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाना हम पर लाजिम और जरूरी करार पाएगा। हम पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को मुतवज्जे करना चाहते हैं। जी जनाब, आपने मारूफ शिया उलमा जवाद नकवी साहब और शहनशाह नकवी साहब की गुफ्तगू समाअत की। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि जो शिया उलमा है वो इसराइल और अमेरिका से ज़्यादा पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। संगीन नताइज की जो है गोया के वो धमकियाँ दी जा रही हैं। हालांकि पाकिस्तान इस वक्त वाज़िह तौर पर उन्होंने ऐलान किया है, सरकारी तौर पर भी, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ दिया है इसराइली हमलों के हवाले से शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। ये ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है और इसके अलावा पाकिस्तान और क्या कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद मुसलसल इन उलमा के जो है निशाने पर है पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने ही मुल्क को टारगेट करना यह समझ से बालातर है। यकीनी तौर पर पाकिस्तानी सरजमीन किसी भी तौर पर किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर इसराइल के हवाले से तो यकीनी तौर पर हमारा मौक़िफ़ दो टोक है। कभी पाकिस्तान ने उस रियासत को तस्लीम ही नहीं किया, तो फिर किस सूरत में इसराइल के दिफा के लिए पाकिस्तान काम करेगा। बल्कि इस हवाले से तो जो इसराइली हमले हैं उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और यहाँ तक कि अब जो उनका नए लीडर मुंतखब हुआ तो पाकिस्तानी रियासत बल्कि वज़ीर आज़म की तरफ से उनको बाकायदा ख़त लिखा गया है और मुबारकबाद दी गई। तो फिर इसके बावजूद भी पाकिस्तान को टारगेट पर लेना और ये कहना है कि भाई पाकिस्तान के अंदर हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और संगीन नताइज की धमकियां देना, तो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि पाकिस्तान के अंदर बैठकर अगर आपको ईरान के साथ इतनी हमदर्दी है तो फिर सवाल ये बनता है कि जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ी हुई थी तो उस वक्त ऐन जंग के वक्त होना तो ये चाहिए था कि ईरान पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा होता, बजाय ये कि शाना बशाना खड़ा होने के वो जाकर इंडिया के साथ मुआहिदे कर रहा था। ईरान उस वक्त ऐन जंग के वक्त पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए वहां पर क्या कर रहा था, मुआहिदे कर रहा था। क्या कभी आपने उस वक्त जबान खोली थी? और उसी वक्त जहां एक तरफ गवादर बंदरगाह बन रहा है और इसके अलावा पोर्ट कासिम में पाकिस्तान की जो बंदरगाह है उसके मुकाबले में ईरान ने पाकिस्तान के दुश्मन इंडिया को गोवा बंदरगाह दिया, उनकी तमाम तर इंतजामात उनके हवाले की। तो क्या कभी आपने इस बारे में ईरान से सवाल किया कि भाई पाकिस्तान के दुश्मन को आप अपनी सरजमीन क्यों दे रहे हो? और सिर्फ इस पर बस नहीं बल्कि साथ साथ में जो कुलभूषण यादव जो हाजिर सिर्फ ऑफिसर इंडियन आर्मी का, वो बाकायदा ईरान के पासपोर्ट पर ईरान का शहरी बनकर पाकिस्तान के अंदर आया और यहाँ पर दहशतगर्दी करता रहा। तो क्या कभी आपने सवाल किया कि आपने अपनी सरजमीन को इंडिया के जो जासूस है उनका अमाजगा बनाया और फिर पाकिस्तान के अंदर वो आकर तखरीबकारी कर रहे? तो क्या कभी आपने ईरान से ये पूछा कि क्या आप अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ क्यों इस्तेमाल कर रहे? और सिर्फ इस पर बस नहीं, कराची से लेकर खैबर तक, गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियों तक जितने भी प्रॉक्सीज है यहाँ पर फिरकावाराना फसादात होते हैं, यहाँ पर अहले सुन्नत का कत्लेआम किया जाता है, तो उसके जो ताने बाने हैं वो भी ईरान से जा मिलते हैं। ट्रेनिंग से लेकर फंडिंग तक सब ईरान से हुआ करता है। तो क्या कभी पाकिस्तान के अंदर जो तखरीबकारियाँ होती है, पाकिस्तान के अंदर गुंडागर्दी और दहशतगर्दी होती है और जिसके लिए बाकायदा खुलेआम ईरान सपोर्ट करता है, तो क्या कभी आपने इस हवाले से पूछा है? हरगिज़ नहीं पूछा। बल्कि ईरान ने हमेशा अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हमेशा भाईचारे का सबूत दिया। हमेशा अगर किसी ने ईरान के ऊपर हमला किया
تو پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا، العام دیا ہے، یہاں تک کہ اتنا بڑا احسان ایٹمی فارمولہ بھی ایران کے حوالے کیا، اور جب ایران کے اوپر سختی کی کہ پوچھا گیا کہ یہ کس نے دیا تو انہوں نے دیر نہیں لگائی اور کہا کہ پاکستان نے دیا ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ پھر اس کے بعد کتنے پابندیوں کی زد بھی آئے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اوپر کتنی پابندیاں لگی ہیں، تو وہ بھی انہوں نے نمک حرامی کی۔ تو آج تک ایران نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا، اپنی سرزمین کو، اپنے لوگوں کو، جو غیر ہے، جو دشمن ہے، ان کو اپنی سرزمین دی، جنہوں نے پاکستان کے خلاف ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کی، پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ تو اتنی نمک حرامی کی اس ایران نے، اور اس کے باوجود بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی پاکستان کی سرزمین اگر ایران کے خلاف استعمال ہوئی تو ہم اینٹ چین بجا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو لہٰذا پہلے آپ جس کے وفادار ہو، آپ جس ملک میں کھاتے پیتے ہو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ گاتے کسی اور ملک کے ہو، اس ملک کے کہ جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال کیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے پاکستان کے اندر رہنا ہے تو آپ نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اور اس حوالے سے میں ریاستی اداروں سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ نے دوسرے مکاتبی فکر کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، جب PLP کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، PTI کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، دیگر جو خوارج وغیرہ ہے، جو تحریک طالبان ہے، ان سے آپ آہنی ہاتھوں سے نمٹ رہے ہو، تو لہٰذا پھر یہ جو فتنہ ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر ایرانی پراکسیز کا کردار ادا کر کے پاکستان کے اندر فسادات کرتے ہیں، لہٰذا اس کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی پالیسی کو جو ہے واضح کرنا ہوگا، وگرنہ یہ فسادات ہوتے رہیں گے۔ جس طریقے سے ایران نے ہمیشہ پاکستان کو کمزور کیا ہے، اور اپنے پراکسیز کے ذریعے سے جہاں دوسرے مسلم ممالک کے اندر فسادات برپا کیے، وہی پاکستان کے اندر بھی خونی کیل جو ہے وہ ہمیشہ ایران نے کھیلا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے ریاست پاکستان کو عملی طور پر اقدام اٹھانا پڑے گا۔